विकास नगर थाना पुलिस की गले में 3 सवाल नहीं उतर रहे थे। नंबर 1, एक इंसान अपने दोनों हाथों की नसें काटने के बाद गला कैसे काट सकता है। सवाल नंबर 2, क्या राकेश की पत्नी सुबह से लेकर शाम तक बाथरूम में नहीं गई। और सवाल नंबर 3, अगर राकेश मॉर्निंग वॉक में गया था तो क्या उसने अपनी पत्नी को बताया नहीं, या फिर वो ऐसे ही दरवाज़ा खोल के चला गया। इन 3 सवालों के इर्द गिर्द एक हत्या की कहानी घूमती है दोस्तों, और ये कहानी है उत्तराखंड के कैपिटल राजधानी देहरादून की। नमस्कार, मैं हूँ इंद्र सिंह। दोस्तों, देहरादून के विकास नगर थाने में 12 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे एक महिला जिसकी उम्र 26 से 27 साल थी और वह संभ्रांत परिवार की लग रही थी, वो सीधे सीधे जाकर थाना इंचार्ज के सामने जाती है और ये कहती है कि साहब, मेरे पति ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली बाथरूम में। यह पुलिस ने जैसे ही थाना इंचार्ज ने सुना तो वो थोड़ी देर सोचे। एक इंसान का पति, एक महिला का पति मौत के घाट उतर रहा है और वो थाने में रिपोर्ट दिखाना है। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं बोला और सीधे उस महिला के साथ आदर्श नगर कॉलोनी गई। और जब आदर्श नगर कॉलोनी गए तो उन्होंने बाथरूम खोला तो वहाँ एक व्यक्ति मृत पड़ा था, जिसके दोनों हाथों की नसें कटी थी और गला भी कटा हुआ था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आत्महत्या का कोई भी जिक्र नहीं था, उसमें हत्या का जिक्र था। और जब हत्या का जिक्र था तो यहीं से पुलिस का माथा ठनका। अब पुलिस ने जब उस महिला को वापस थाने बुलाया तो महिला अपने हिसाब से पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रही थी। और फिर जब उस महिला ने पुलिस को, जब टूट गई महिला ने पुलिस को सच्चाई बताई तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। उस महिला ने जो पुलिस को कहानी बताई उसमें वो महिला एक्चुअली चंडीगढ़ की रहने वाली थी। उसका नाम था रानी, ये बदला हुआ नाम है दोस्तों। और उसकी मुलाकात कभी राकेश जो देहरादून का रहने वाला था उससे हुई। इन दोनों में बातचीत हुई और फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। राकेश एक आर्मी में नौकरी करता है और उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया में थी। और इन लोगों ने जब 2016 में शादी कर ली और चंडीगढ़ से रानी देहरादून आ गई, इन्होंने आदर्श नगर कॉलोनी में एक मकान लिया और वहाँ रहने लगे। वहाँ ये दोनों में पति पत्नी रहते थे, लेकिन राकेश आर्मी में था तो उसको इतनी छुट्टियाँ मिलती नहीं थी। वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छुट्टी लेकर आता था और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। अब ये रानी घर में अकेले रहती थी। फिर इसने अपने आप को बिजी करने के लिए एक आइडिया निकाला। इसने एक जिम ज्वाइन किया। दोस्तों, जब जिम ज्वाइन किया तो इसकी मुलाकात वहाँ जिम ट्रेनर जिम ट्रेनर शिवम से हुई। शिवम एक जिम ट्रेनर था और शिवम को देखते ही ये महिला अपना दिल खो बैठी और ये चाहने लगी कि शिवम के साथ इसकी कुछ न कुछ बातचीत हो। और शिवम जब इसको ट्रेनिंग देता था तो धीरे से इसके कुछ उन अंगों को टच करता था जो इसको बहुत अच्छा लगता था। फिर दोनों ने धीरे धीरे, और ये भी शिवम को कुछ आपत्ति नहीं करती थी, फिर धीरे धीरे दोनों में फ़ोन एक्सचेंज हुआ, फ़ोन नंबर, और दोनों की बातें हुई और फिर धीरे धीरे वो बातें प्यार में बदल गई। अब राकेश आर्मी में रहता था और शिवम इस महिला के घर पर, और महिला शिवम पर बेहताशा पैसा लुटाती थी और शिवम था भी हैंडसम। तो ये कहानी चलती रही दोस्तों। चलने के बाद जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो जो राकेश था वो आर्मी से छुट्टी लेकर घर आया और उस टाइम ये था कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। जब राकेश देहरादून आया
तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अब पहले जैसा प्यार भी नहीं है उसका, और न पहले जैसा व्यवहार है, बदली बदली सी नजर आ रही है। तो वो ऐसे ही सोचता रहा कि कारण क्या है, पूछता रहा, लेकिन वो सारी बातें टालती रही। एक दिन जो रानी थी उसके मोबाइल पर एसएमएस आया, और एसएमएस राकेश ने चेक किया। जब राकेश ने चेक किया तो उसमें वो सारी बातें लिखी थी कि हम कितने दिन से नहीं मिले, तो ये फलाना। तो इस पर दोस्तों राकेश को शक हुआ, उनसे इन दोनों का मनमुटाव होने लगा और बीच बीच में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। लेकिन जो रानी थी वो शिवम को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर जब ये बातें आगे बढ़ी तो फिर एक दिन इस महिला ने, जो रानी थी, उसने शिवम से कहा कि हम दोनों के बीच का जो कांटा है वो राकेश है, और राकेश को अगर रास्ते से हटाना है तभी हम दोनों जने मिल पाएंगे। और इसके लिए शिवम भी तैयार हो गया। फिर इन्होंने 9 नवंबर को इस काम को, जब 9 नवंबर आया, 10 नवंबर की रात को, शिवम चुपके से, जब ये लोग खाना खा के सो गए तो इसने दरवाज़ा खोल के रखा था। शिवम चुपचाप इसके किचन में जाकर छुप गया, और रात को 11 बजे के आसपास ये पति पत्नी आपस में लड़ने लगे। तो गुस्से में जो राकेश था वो अपनी बालकनी में चला गया। इतनी देर में पलक झपकते ही शिवम ने उसके दोनों हाथ पीछे से पकड़े, और इतनी जोर से पकड़े कि वो छुड़ा नहीं पाया, और उसको घसीट के अंदर लाए। तो अंदर लाते ही जो रानी थी उसने एक धारदार चाकू, जो पहले से शिवम ने खरीदा था, उससे उसका गला रेत दिया, और गला रेतते ही शिवम तड़पड़ा के नीचे गिर गया, और इन दोनों ने उसके दोनों हाथ की नसें काट दी और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। पूरे सफाई की। उस रात शिवम उसी रानी के ही घर में रहा, और सुबह वहाँ से सीधे जिम चला गया। फिर ये 11 तारीख ऐसे ही चले गई। 12 तारीख को ये महिला जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने फिर ये जब सारी इन्वेस्टिगेशन की तो इस महिला ने आखिर में अपना जुर्म कबूल किया, और फिर शिवम को भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इन दोनों को धारा 302 के तहत, और साजिश करने के लिए 300 जो भी लगती है वो लगाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने इन दोनों को सलाखों के पीछे यानी कि जेल भेज दिया। अभी फ़िलहाल दोनों लोग जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। मिलता हूँ अगली कहानी में जो एक सत्य घटना पर आधारित रहेगी। ये भी सत्य घटना ही थी। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।